नमस्ते, वेलकम टू क्लास पीएम। आज हमारे पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। 8th क्लास 4th लेसन, पेज नंबर 20। 8th क्लास भाग 3, वसंत भाग 3 में 4th लेसन दीवानों की हस्ती, पेज नंबर 20। देखिए, लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। यह एक कविता पाठ है। कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान व्यक्तियों के बारे में, उनके त्याग और बलिदानों के बारे में हमें बताना चाहते हैं। देखिए, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, दीवान का मतलब होता है कि पागल, मगर यहाँ दीवान का मतलब है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी जो है वे है दीवाने। यहाँ इस कविता में दीवानों की हस्ती, हस्ती माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। दीवानों की हस्ती, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इन आवर कंट्री, दैट इज द टाइटल, दीवानों की हस्ती। दीवान माने स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता के लिए जो अपने प्राण देने के लिए जा रहे हैं, उनको कवि ने दीवान कहते थे। दीवान का मतलब है पागल। उनके मन में एक ही भावना है, वही है भारत देश को स्वतंत्र भारत बनाना। उसकी हस्ती क्या है, मतलब उसका अस्तित्व क्या है हमारे देश में, हमारे बीच में, हमारे लोगों में उनका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, पहली कविता, हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती। इस कविता में भारत के सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं, और उनका मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। किसके दीवाने हैं ये सब? आजादी के दीवाने हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, इस देश की महानता के समक्ष, इस देश की महानता के आगे हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या औकात है। మేమెంత, ఈ దేశ గొప్పతనం ముందు మేమెంత। हाय आज यहाँ कल वहां चले, हम आज यहाँ रहेंगे तो कल वहां रहेंगे, वहां चलेंगे। मतलब उन दिनों में ये स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को अंग्रेजी सरकार पकड़कर इस जेल से उस जेल तक, एक जेल से दूसरे जेल तक बदलता रहता है। उन लोगों को ले जाती रहती है अंग्रेजी सरकार ने, या तो ये लोग ही छिपकर अंग्रेजों से बचने के लिए छिपकर इधर उधर घूमते रहते हैं। आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। जहां भी चले मस्ती का आलम साथ चला। आलम शब्द का अर्थ है दुनिया, आलम शब्द का अर्थ है संसार, दुनिया, माहौल। इस मस्ती का आलम साथ चला, साथ हमेशा इस दुनिया रहती है, मस्ती का आलम रहती है, और हर कदम में उत्साह होता है। हम धूल उड़ाते जहां चले, हम धूल उड़ाते जहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। जहां भी जाए वे लोग, स्वतंत्रता सेनानी जहां भी जाए वहां जोश और उत्साह बढ़ जाता है। धूल उड़ाते हुए जोश के साथ वे रहते हैं, उत्साह के साथ, मस्ती के साथ वे रहते हैं और उल्लास प्रदान करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। स्वतंत्रता सेनानी इस प्रकार हमसे कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, अभी आए थे। मेरे परिवार के बंधुगणों के मन में उत्साह बनकर आए हैं। ఇప్పుడే మా వాళ్ళకి కనపడడం ద్వారా వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని నింపాం। అలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా మారి వచ్చిన మేము ఆయే బన్కర్ ఉల్లాస అభి, ఆంసూ బన్కర్ బహచలే అభి, కాసేపు మళ్ళా తిరిగి వెళ్తా ఉంటే हमारे परिवार के लोगों की आंखों में से आंसू बहने लगे। आंसू बनकर बह चले अभी, अभी आंसू बनकर बह रहे हैं। ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా వచ్చి వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని నింపి కొద్దిసేపటికే కన్నీరు నింపి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం। इस देश के लिए,
इस देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए, लड़ने के लिए, स्वाधीनता पाने के लिए हमारे परिवार के लोगों की आंखों में आंसू बनकर बहते हुए चले जा रहे हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सब लोग पूछ रहे हैं हमें, ऑल आर आस्किंग, कहाँ चले, वेयर आर यू गोइंग, कैसे आए, कहाँ चले, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు। हमारे जैसे लोगों का कोई मंजिल नहीं है, हमारे मन में एक ही मंजिल है, वही है स्वतंत्रता पाना। स्वतंत्रता सेनानी इस प्रकार हम कब कहा जाते हैं हमें भी नहीं मालूम है। ऐसा इधर उधर घूमते रहते हैं। స్వతంత్ర సమరంలో భాగంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తామో, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో మాకే తెలియదు। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। उनको हमें नहीं पूछना है, आपको तो हमें नहीं पूछना है कहाँ चले, कैसे चले, किधर चले, कैसे आए, किधर जाना है, किस ओर चले, ఎటెళ్తారా అడగొద్దు। यह मत पूछो, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं भी आना पड़ता है। चलना है बस। निरंतर देश की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए आगे बढ़ते ही रहना है, मगर चलते ही रहना है, कहीं भी नहीं रुकना है। इधर से इधर चलते ही रहना है, आगे बढ़ना ही है। వెళ్తూనే ఉండాలి, ఎటు వెళ్తున్నావు అనేది అనవసరం। ఏ టైంలో ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాం। కాబట్టి यह मत पूछो कि किस ओर चले, ఎటువైపు వెళ్తున్నావు అని మాత్రం అడగొద్దు। బస్ చల్నా హీ హై, ఎందుకంటే వెళ్తూనే ఉండాలి। బస్ ఆగే బడ్నా హీ హై, ముందుకు వెళ్ళడమే మా కర్తవ్యం। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में, दुनिया में, हमारे देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को लेकर चले। उन लोगों के हृदयों में होने वाली भावनाओं को लेकर चले और हमारे हृदयों में होने वाली भावनाओं को देकर चले। మా మనసులో ఉన్న భావాలని పంచుకుంటూ వెళ్ళాలి, జనాల మనసులో ఉన్న భావాలను తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి। అందరి మనసుల్లో ఉన్న భావం ఒకటే, స్వతంత్ర భారతాన్ని చూడడం। అందరి మనసుల్లో ఉన్న భావం ఏంటి? స్వతంత్రాన్ని చూడడం। ఆ భావాన్ని పంచుకుంటూ, ఆ భావాన్ని ఇచ్చుకుంటూ, తీసుకుంటూ, తెలుసుకుంటూ మేము నిరంతరం ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి। स्वतंत्रता सेनानी निरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। लोगों के मन में होने वाली स्वतंत्रता की भावनाओं को लेकर, हमारे मन में होने वाली स्वतंत्रता की, देशभक्ति की भावनाओं को बांटते हुए निरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कहते हुए चलना है, कई सारी बातें सुनते हुए चलना है, कई सारी बातें कहते हुए चलना है। कई बार हंसना पड़ता है, कई बार रोना पड़ता है, फिर कुछ रोए, నవ్వాల్సి వస్తుంది, ఏడవాల్సి వస్తుంది। ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి। నవ్వు పరిస్థితులు వస్తాయి, సుఖాలు వస్తాయి, దుఃఖాలు వస్తాయి। तो छक कर सुख दुख के घूंटों को जी भर कर पीना है। सुख को पीना है, दुख को पीना है। सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। हम एक भाव से पिए चले। रास्ते में जो भी मिले, स्वतंत्रता की राह जो है, स्वतंत्रता की संग्राम की राह जो है, उस राह में सुख मिलने पर भी या दुख मिलने पर भी दोनों को सहन करने के लिए, झेलने के लिए तैयार रहना है। दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता हम में है। सुख दुख छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, मगर चलते ही रहना है। सुख और दुखों को समान रूप से लेकर, समान रूप से मानकर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों की दुनिया, कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में भीख मांगता रहता है। भीख मांगने का अर्थ है कि
कुछ लेने के लिए तैयार रहता है मगर कुछ देने के लिए नहीं। इसीलिए भिक्षुक के साथ तुलना किया है, लोगों को तुलना की है कवि ने इस कविता में। हम भिख मांगों की दुनिया में, इस भिख मांगों की दुनिया में जो व्यक्ति इस दुनिया में लेने के लिए ही तैयार है, देने के लिए तैयार नहीं है, इस प्रकार की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, सभी लोगों से प्यार लुटाकर चले, सभी लोगों के प्यार देने पर भी या ना देने पर भी प्यार लुटाकर, लोगों से प्यार लुटाकर चलना ही पड़ेगा, आगे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों को प्यार करने पर भी ना करने पर भी, प्यार देने पर भी ना देने पर भी, लेना ही जिनको मालूम है उन लोगों से भी प्यार लुटाकर आगे बढ़ते ही जाना है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसके साथ साथ उर पर, हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय में असफलता का भार, कई सारे सालों से लड़ते रहने पर भी हम असफल है। स्वाधीनता स्वतंत्रता की सिद्धि नहीं हुई है। उस असफलता के भार को ढोते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ఈ విఫలత్వం, ఈ ఫెయిల్యూర్ ని మోసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి। మా వక్షస్థలం మీద ఈ బాధని, ఫెయిల్ అయ్యామనే బాధను కూడా మోసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి। జనాల దగ్గర నుంచి ప్రేమ వచ్చినా రాకపోయినా తీసుకోవడమే తెలిసినటువంటి జనాలు, ఇవ్వడం తెలియనటువంటి జనాల మధ్యలో నుంచి కూడా ప్రేమని పొందుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి। అలానే ఎంత ఫెయిల్యూర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు పోరాడినా సరే స్వతంత్రం రాని బాధను కూడా భరిస్తూ మేము ముందుకు వెళ్ళాలి। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, असफलता का भार को लेकर हमें चलना पड़ेगा। अब अपना और पराया क्या, अब हमारे लिए स्वाधीनता सेनानियों के लिए अपना नहीं है, पराया नहीं है। हमारे मन में कोई जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के भेदभाव हमारे मन में नहीं है। इस देश में हमारे लिए कोई अपने नहीं है, कोई पराये नहीं है, सभी एक ही है। हमारी आंखों के सामने सभी लोग समान हैं। आबाद रहे रुकने वाले, सभी लोग सुख शांति से बसने के लिए, रहने के लिए ही हमारा प्रयत्न है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं बंदी बनने के लिए तैयार हो गए हैं, प्राण देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, मगर इस देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर चले जा रहे हैं, अपने बंधन तोड़ चले। हमारे भी परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार है, ये सभी बंधनों को छोड़कर बंदी बनने के लिए भी तैयार होकर, प्राण देने के लिए भी तैयार होकर हम निरंतर आगे बढ़ते चल रहे हैं। हमारी आशा यह है कि जीवन काल में स्वराज्य की सिद्धि होती है या नहीं, मगर हमारे बलिदान से, हमारे त्याग से, हमारे प्राण छोड़ जाने से, प्राण देने से, बलि के रूप में इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में प्राण देने से, उसे देखकर आगे आने वाले लोग इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने भरसक प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। यही एक आशा हमारे मन में लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हम दीवानों की क्या हस्ती है इस दुनिया में। हम सब दीवानी थे, आजादी की दीवानी थे, आजादी की दीवानी थे हम सब। మేమందరం ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో స్వాతంత్రం అనేటువంటి దాన్ని పొందడానికి పిచ్చి వాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మేము। आजादी के दीवानी थे। इस देश की महानता के सामने हमारी क्या हस्ती। उतना महान देश है हमारा भारत देश। అంత గొప్ప భారతదేశం ముందు మేమెంత అని వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువగా చేసుకొని, ఈ దేశం ముందు వాళ్ళని తక్కువగా చేసుకొని చెప్పుకుంటున్నారు అన్నమాట। అలా दीवानों की हस्ती कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लोगों में देशभक्ति भावना जगाने के लिए, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा देते हुए इस प्रेरणात्मक कविता को लिखा था। अब इसमें से हम भाषा की बात से संबंधित विषय देखेंगे।
देखिए पेज नंबर 22 में भाषा की बात है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। छक कर, जी भरकर, छक कर అంటే खुश होकर, जी भरकर మనసు నిండా అని, खुलकर ఓపెన్ గా, इलांటి प्रयोगाल्ని satisfaction ని एक्सप्रेस చేయడానికి వాడారు। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखी। ఇలా హ్యాపీనెస్ ని వ్యక్తం చేసేటువంటి, సంతోషాన్ని, సాటిస్ఫాక్షన్ ని एक्सप्रेस చేసే ఇంకొన్ని వర్డ్స్ రాయమంటున్నారు। जैसे हंसकर, गाकर, फॉर एग्जांपल हंसकर, गाकर, लाइक दैट। उसी प्रकार खुश होकर, प्रसन्न होकर, उल्लासित होकर, उत्साह में आकर, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్నమాట। ఓకే, అది భాషకి బాత్ సంబంధించిన విషయాలు। నమస్తే।